दोस्तों, कहते हैं कि मांगने से मंजिल कहाँ मिलती है, मांगने से मंजिल कहाँ मिलती है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, तो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा जीके जीएस की एक सीरीज शुरू कर रखी है और वो लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप तो पीछे नहीं हैं। अगर आज हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो प्यारे स्टूडेंट, प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप भी पीछे नहीं हैं। तो दोस्तों, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, हाय हेलो। प्यारे बच्चों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, नए साल की महा वीडियो 2023 में धमाका कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे जीके जीएस को। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं आज की सीरीज को। 250 क्वेश्चन हम पिछली क्लास तक कर चुके थे, आज उससे आगे हम चर्चा करने वाले हैं। 251 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पे कार्य करता है प्यारे बच्चों? डी, फटाफट वन लाइनर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फटाफट आंसर देखेंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। तो टीवी रिमोट इंफ्रारेड जो तरंगें होती हैं, इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं, इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं प्यारे बच्चों। इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको अयांत्रिक तरंग भी कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है प्यारे बच्चों। आइए 252 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। आयनित खालिस्तान में जीवित कोशिका में परमाणुओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है जिसमें उनके आनुवांशिक सामग्री को नुकसान होता है। बताइए प्यारे बच्चों, सी इज द राइट आंसर। क्या है? सी इज द राइट आंसर। जो विकिरण किरणें होती हैं उसकी वजह से जीवित कोशिका में परमाणुओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है प्यारे बच्चों। कौन सी किरणों में? आयनित विकिरण किरणों में, आयनाइज्ड जो रेडिएशन होती हैं। 253 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों, जुड़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, इसको लाइक करते रहिए। क्योंकि मैं शेयर की बार बार क्यों कहता हूँ प्यारे बच्चों, मुझे अपने से ज़्यादा आपकी पढ़ी होती है और लोगों की पढ़ी होती है। आपकी तो क्या पढ़ी है, आप तो जुड़े हुए हैं। आपका जो सगे संबंधी होगा, आपका कोई रिलेटिव्स होगा, आपका कोई दोस्त होगा, यार होगा, उसका आपकी वजह से फ़ायदा हो जाए। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि आपकी वजह से लोग कितना सफल हो रहे हैं, ये आपकी सफलता की डेफिनेशन है। मेरे लिए तो भाई यही है, आपके लिए क्या हो सकती है मुझे नहीं पता। वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड वेव्स इज स्मॉलर देन, अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य खाली से छोटी होती है प्यारे बच्चों। किससे छोटी होती है? रेडियो तरंगों से छोटी होती है प्यारे बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? देखो, इंफ्रारेड वेव की तरंग दैर्ध्य 7 × 10⁻⁻7 से 5 × 10⁻³ मीटर तक होती है और रेडियो तरंगों की इतने से इतने होती है। आप देख लेना, याद कर लेना इसको फटाफट। 1 × 10⁻⁻1 मीटर से कितनी होती है? 10⁻⁴ मीटर तक होती है। क्लियर है? रेडियो की खोज किसने करी थी? मार्कोनी ने करी थी। रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी, मारना कोहनी, दिस इज मार्कोनी। यस एंड नो? 254 ट्रिक से भी याद कर लिया करो, आसान हो जाती हैं चीज़ें। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया प्यारे बच्चों? किसने किया? बताइए फटाफट। बी इज द राइट आंसर। क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, नील्स बोर के द्वारा परमाणु की संरचना का सिद्धांत और क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा तरंग सिद्धांत, और प्यारे बच्चों माइकल फेराडे के द्वारा विद्युत अपघटन, जिसको इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जाना जाता है। 255 प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जाता है प्यारे बच्चों? अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज का। किसका प्यारे बच्चों? इंफ्रारेड रेज। किसका प्यारे बच्चों? इंफ्रारेड रेज। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 256 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों। देखेंगे, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सीरीज मिल रही है, बहुत बेहतरीन सीरीज है प्यारे बच्चों। एक ही जगह ऐसा समाहित बाइलिंगुअल आपको कहीं शायद देखने को ना मिले, मैं आपको अश्योर करता हूँ पूरी यूट्यूब हिस्ट्री में प्यारे बच्चों। इस तरह से
निम्न में से कौन सा आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरण का सही क्रम है? बताइए प्यारे बच्चों, बताइए। सी इज द राइट आंसर। देखो, पहले लॉन्ग रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर विजिबल लाइट, फिर एक्सरे। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उनका बढ़ते हुए क्रम में सही क्रम पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है प्यारे बच्चों। ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है प्यारे बच्चों। मैं पानी पी लेता हूं, इतने आप क्वेश्चन देखो फटाफट। 257 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने है। हमारे सामने मैडम बैठी हैं जो टेक्निकल टीम में है और वो हंस रही हैं कि सर तो बोलते बहुत हैं। क्या क्या बोलते हैं? देखो 257 ये रहा प्यारे बच्चों क्वेश्चन। Which of the following electromagnetic wave is produced during the radioactive decay of the nucleus? नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं? प्यारे बच्चों, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, माइक्रोवेव या रेडियो वेव? सो इट मीन्स सिंपल इज द राइट आंसर, गामा रे होती है प्यारे बच्चों। याद कर लेना इस क्वेश्चन को। 258 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। देखो देखो देखो, कहाँ है? अर्थ सरफेस रिमेन्स हीट इज इन द फॉर्म ऑफ, पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में खाली स्पेस के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। बताइए। पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें या रेडियो तरंगें? प्यारे बच्चों बताइए फटाफट। बी इज द राइट आंसर। क्या है प्यारे बच्चों? 258 का राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों? पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में खाली स्पेस के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं। अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या गामा किरणें या रेडियो किरणें? बताइए प्यारे बच्चों। 258 के ऑप्शन क्या है? वही है प्यारे बच्चों, अवरक्त किरणें हैं। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? गलत तो नहीं बोल गया मैं? एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, इंफ्रारेड रेज है। बिल्कुल सही है भाई, गलत कैसे हो जाएगा? देखो, मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग खालिस्तान के उत्पादन में किया जाता है। प्यारे बच्चों डी, सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नेट्रॉन वाल्व का प्रयोग किया जाता है। 260 क्वेश्चन प्यारे बच्चों फटाफट चलते रहेंगे। निम्नलिखित में से किन वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके किया जाता है प्यारे बच्चों? तो सूक्ष्म तरंगों का। किसका? सूक्ष्म तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। 261 क्वेश्चन फटाफट चलेंगे। किसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सीमा 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है प्यारे बच्चों? बताइए फटाफट। ए, बी, सी एंड डी इज द राइट आंसर। दृश्य विकिरण या एक्सरे या सूक्ष्म किरणें या रेडियो तरंगें? सर बताइए फटाफट। एक्सरे, विजिबल, माइक्रोवेव। 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। बताइए प्यारे बच्चों। बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों, विजिबल रेडिएशन। यही है ना? बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, बी इज द राइट आंसर, दृश्य विकिरण किरणें। 262 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है प्यारे बच्चों? एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड या स्क्वायर रूट ऑफ द एम्पलीट्यूड या क्यूब ऑफ द एम्पलीट्यूड? प्यारे बच्चों स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड आयाम के वर्ग के होती है प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों 63 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। फटाफट देख लीजिए, आंसर बता दीजिए प्यारे बच्चों। किसी लहर की खालिस्तान उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? बताइए प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? तीव्रता। क्या कहते हैं? तीव्रता, इंटेंसिटी कहते हैं प्यारे बच्चों। 264 क्वेश्चन ये रहा। जिस परिघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह परिघटना क्या कहलाती है? दिस इज परिघटना नहीं है, परिघटना है। तो बताइए क्या कहलाती है? ध्रुवीकरण। प्यारे बच्चों लाइट में ध्रुवीकरण होता है, साउंड में कभी भी ध्रुवीकरण नहीं होता है। पोलराइजेशन केवल लाइट में होता है, याद रखना। क्लियर है? उसके बाद है प्यारे बच्चों, कौन से क्वेश्चन पे हैं? 265 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। फटाफट आंसर मारते चलेंगे, देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, सीखते चलेंगे सारी चीज़ों को। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? साउंड वेव अभी बताया होगा, है कहीं साउंड वेव इसमें?
डी पराश्रव्य तरंगें साउंड वेव भी होती हैं। साउंड वेव 3 प्रकार की होती हैं, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक एंड ऑडिबल वेव। सो इट मीन्स अल्ट्रासोनिक इज अ साउंड वेव, तो साउंड वेव को कभी ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, बता चुका हूं मैं। क्लियर है। पराश्रव्य तरंगें उन्हें कहते हैं प्यारे बच्चों जिनकी आवृत्ति, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, बियॉन्ड 20,000 हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक वो होती हैं जिनकी 20 हर्ट्ज से कम होती है, और ऑडिबल वेव होती हैं जिन्हें हम और आप सुन सकते हैं। ऑडिबल नाम से ही सुना जा रहा है। यस एंड नो, आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे, तो मेरी जो फ्रिक्वेंसी है आवाज़ की वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, इसी वजह से सुन पा रहे हो। क्लियर है ना। हाँ, मेरे 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 दोस्तों, ये रहा 266 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अनुदैर्ध्य तरंग गैसीय माध्यम में खालिस्तान एक उदाहरण है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी हैं? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, बच्चों वाला है, और आप भी बच्चे ही हो, सही है आपके लिए। तो 267 क्वेश्चन ये रहा। सुपरपोजिशन, क्या प्यारे बच्चों? सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार खालिस्तान का संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए दो या अधिक सुसंगत तरंगों को एक दूसरे के ऊपर रखने, माने सुपर पोजिंग से होता है। खालिस्तान हस्तक्षेप, खालिस्तान शोधन, जिसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं, या इंटेंसिटी या विवर्तन, डिफ्रैक्शन। प्यारे बच्चों, इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस हस्तक्षेप होता है। क्लियर है। 268 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड? आवृत्ति और टाइम पीरियड, आवर्त काल के बीच में संबंध पूछा है प्यारे बच्चों। तो क्या होता है आवर्त काल के बीच में संबंध? बताइए प्यारे बच्चों क्या होता है, फटाफट बताइए। 268 का ए, बी, सी एंड डी इज द राइट आंसर। बताइए प्यारे बच्चों, बताइए बताइए प्यारे बच्चों, डी इज द राइट आंसर। क्या है? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? एफ इंटू टी इज इक्वल टू आई। अगला क्वेश्चन है 269 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। मैं फटाफट चल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन की तरफ भी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन आपकी कमेंट बाद में मैं ज़रूर देखता हूँ। तो इसमें आप सजेशन भी लिखा करें प्यारे बच्चों, आपके लिए क्या इसमें अच्छा हो सकता है वो सजेशन लिखा करें, और बेफालतू की कमेंट बिल्कुल ना डाला करें प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है, आपका तो क्या होता होगा, आप तो करते ही इसलिए होंगे कि किसी का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि हर प्रकार के भांति भांति प्रकार के लोग रहते हैं ना इस पृथ्वी लोक पे। 269 ये रहा। द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स। एक तरंग की आवृत्ति इसके या इसकी खालिस्तान की व्युत्क्रम होती है प्यारे बच्चों। बी किसकी? वेवलेंथ की। किसकी रेसिप्रोकल होती है? वेवलेंथ की। 270 क्वेश्चन प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संसूजन के लिए गीगर ट्यूब का उपयोग किया जाता है? बताइए प्यारे बच्चों, गीगर ट्यूब का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए गामा रेज के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों? गामा किरणों के लिए। किसके लिए? गामा किरणों के लिए। 271 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों, इसकी पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे क्रेजी कीड़ा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, या इसमें लास्ट में पीडीएफ फाइल में नंबर दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सअप करें तो आपको वहां पर हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा ही पीडीएफ फाइल शेयर कर दी जाएगी। 271 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। खाली स्पेस को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। बताइए यार, सिंपल है। अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड को किसके रूप में जाना जाता है? अवरक्त किरणों के रूप में भी जाना जाता है। 272 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। रडार प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंगें खालिस्तान कौन सी तरंगें होती हैं? इसके ऑप्शन देख लेते हैं प्यारे बच्चों हम। रडार में जो उपयोग होती हैं, कौन सी तरंगें उपयोग होती हैं? पराबैंगनी, इंफ्रारेड, या सूक्ष्म तरंगें, या रेडियो तरंगें। ये राशि CHSL में क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, वो माइक्रोवेव होती हैं, सूक्ष्म तरंगें होती हैं। अगला क्वेश्चन 273 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। ध्वनि निम्न माध्यमों में से किस में यात्रा नहीं कर सकती है? वैक्यूम में ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है प्यारे बच्चों। जहां सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं होता है उसको निर्वात बोला जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? CGL टायर 1 में पूछा हुआ है। टीयर 1 में ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब तो टीयर 2 में भी GK GS आने लगी है। संभल जाओ, जाग जाओ, जल्दी जाग जाओ।
274 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे बच्चों? स्टेथोस्कोप जानते हैं आप? स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र। आपके वहाँ पे कहीं पे आला कहते होंगे उसको, है ना? बिहार साइड के जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए होंगे वहाँ पे आला ऐसे कान में लगा के ऐसे सीने पे लगाता है ना, दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप, हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र। बताइए क्या होता है उसमें? रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उसके वापस जाती है तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा प्यारे बच्चों। 275 क्वेश्चन, एक वशिष्ठ ताप पर निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होती है? बताइए प्यारे बच्चों। ध्वनि तरंग, ध्वनि ध्वनि ध्वनि, अरे सीधी सी बात है कि डंडा लो, क्या लो? एक डंडा लो और डंडे को हवा में घुमाओ, सें सें की आवाज़ होगी। उसी डंडे को पानी में मारो, छप छप की आवाज़ होगी। उसी डंडे को किसी सॉलिड चीज़ में मारो, कौन से में ज़्यादा आवाज़ होगी? कि सर सॉलिड में होगी। तो सीधी सी बात है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? जब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि ध्वनि खाली स्थान में से सबसे तेज यात्रा करती है। बताइए प्यारे बच्चों, इस्पात, नाइट्रोजन, केरोसिन तेल या पेट्रोल? तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसका आंसर? इस्पात होगा, स्टील होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? स्टील होगा। क्लियर है? 277 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अल्ट्रासोनिक ध्वनियों, क्या लिखा है? अल्ट्रासोनिक ध्वनियों वे ध्वनियाँ होती हैं जो आवृत्ति होती हैं। हाँ बताइए, अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती हैं? आपको पता है प्यारे बच्चों अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज मतलब 1 किलो में 1,000 तो 20,000 बन गया, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 द राइट आंसर। ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों महिलाओं की तीखी आवाज़ का कारण। महिलाओं की तो वैसे भी तीखी आवाज़ होती है भैया, तो ये देखो क्या है महिलाओं की तीखी आवाज़ का कारण क्या है। क्या है प्यारे बच्चों इसका? बताइए फटाफट। महिलाओं की तीखी आवाज़ का क्या कारण होता है प्यारे बच्चों? बताइए फटाफट बताइए प्यारे बच्चों। बी इज़ द राइट आंसर। उच्च आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। प्यारे बच्चों महिलाओं की जो तीखी आवाज़ होती है वो पिच के कारण होती है। इस बात का ध्यान से समझिएगा। पिच क्या होती है? किसी भी आवाज़ का पतला या भारी, मैं कह सकता हूं मोटा, मोटा या पतला। जैसे मेल की आवाज़ कैसी होती है? मोटी होती है। क्यों? क्योंकि मेल की आवाज़ की जो पिच होती है वो कैसी होती है? कम होती है। लेकिन महिलाओं की जो पिच होती है, जो उनकी आवाज़ की पिच होती है, तारत्व होता है वो अधिक होता है। जिसका तारत्व जितना अधिक रहेगा उसकी आवाज़ उतनी पतली, जिसका तारत्व जितना कम उसकी आवाज़ उतनी मोटी। और तारत्व क्या रोल करता है? तारत्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो पतली आवाज़ और कम तो मोटी आवाज़। क्लियर है? बात समझ आई प्यारे बच्चों? क्लियर है ना? 279 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। किसी औसत व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20 बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ प्यारे बच्चों। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ये रही 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। मानव जाति के सुनने की सीमा क्या है प्यारे बच्चों? मानव जाति के सुनने की सीमा, प्यारे बच्चों समझ रहे हो क्या है? मानव जाति के सुनने की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 277 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। क्या क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। 281 क्वेश्चन पे देखो, यहां पे हैं हम तो प्यारे बच्चों। ये रहा 281 281 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। और क्या कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है प्यारे स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे 343 दे रखा है। सो इट मीन्स आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वो अब किसको देनी है? 343 मीटर प्रति सेकंड को देनी है। दे लिख रहा 332 मीटर प्रति सेकंड।
क्लियर है प्यारे बच्चों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में दोस्तों, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्ड हमें अच्छा ना मिले तो बड़ा दुख होता है यार। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। प्यारे बच्चों कहते हैं कि प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, पीते तो भी मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले ज़िंदगी पर हल ना हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा कि थोड़ा सा सब्र और होता, और सब्र ने कहा कि काश थोड़ा सा वक्त और होता। दोस्तों इन बातों से यही संदेश देना चाह रहा हूं मेरे प्रिय दोस्तों कि समय और समझ खुशकिस्मत लोगों को एक साथ मिलते हैं। जब समय रहा होता है तो आप में समझ नहीं होती है, आप में नहीं किसी में भी, कोई भी हो सकता है। और जब समय निकल चुका होता है तब समझ आती है। दोस्तों आज आपके पास समझ भी है, समय भी है, हम भी हैं, ये 10,000 क्वेश्चंस भी हैं और आपके पास समय भी है दोस्तों। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठा लीजिए प्यारे स्टूडेंट। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वह खालिस्तान की गति की यात्रा कर रही है। बताइए प्यारे बच्चों, सुपरसोनिक उसको क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। सर ये फॉर्म देना प्यारे बच्चों, सुपरसोनिक कहते हैं। क्लियर है? 283 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है प्यारे बच्चों? तीव्रता को, तरंग दैर्ध्य को, ध्वनि की प्रबलता को, या आवृत्ति? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है यार। इतना आसान क्वेश्चन है। 84 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी है? ध्वनि तरंग की विशेषता है या नहीं है? देखो नहीं है पूछा है प्यारे बच्चों। वेलोसिटी, वेवलेंथ, या एम्पलीट्यूड, या नेचर। सो इट मीन्स नेचर नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें से तीनों तो होते हैं ना। 285 क्वेश्चन, किसी तार वाले बाह्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है प्यारे बच्चों? बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए मुझे फटाफट फटाफट फटाफट। किसी तार वाले बाह्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? द क्वालिटी ऑफ टोन ऑफ अ म्यूजिकल साउंड। प्यारे बच्चों आवाज़ का चैप्टर चल रहा है लेकिन मेरी आवाज़ थोड़ी सी हल्की पड़ रही है क्योंकि गले में दिक्कत हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि आज के सीरीज को यहीं पे रोका जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, अगली सीरीज में हम आगे करेंगे, है ना। किसी तार वाले बाह्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? प्यारे बच्चों A, B, C and D इज द राइट आंसर। बताइए फटाफट 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 बताइए प्यारे बच्चों। फॉर्म ऑफ द साउंड, वे फॉर्म ऑफ द साउंड, डी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों देखो पढ़ो इस लाइन को। किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई कोई भी साउंड, पैदा हुई कोई भी संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता ध्वनि की तरंग के रूप पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन से उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 प्रतिकंपन से 20,000 के बीच में होती है उनकी अनुभूति हमें अपने कानों से हो जाती है। मतलब वही ऑडिबल वेव की बात कहीं ना कहीं हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों मैं आपसे कह रहा था कि गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है प्यारे बच्चों, तो अगली क्लास में हम इसको कर लेते हैं, सही है। तो आगे और भी क्वेश्चंस रहेंगे, इनको भी हम साथ के साथ करते चलेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की ये जो वीडियो है ये शॉर्ट रहेगी। तो प्यारे बच्चों हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ इंटरेक्ट होके। जब हम और आप मिल जाते हैं तो दोस्तों कुछ बड़ा करके मानेंगे, और बड़ा अवश्य होगा, क्योंकि जैसा हम सोच लेते हैं, जैसा हम मान लेते हैं, ऐसा हमारे साथ हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है और यही कोई भी चीज़ है, बड़े बड़े विद्वान लोगों ने भी यही कहा है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा और आपका मिलन इतना ही था। तो अगली क्लास में फिर इसी अंदाज में आपसे मुलाकात होगी। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता होगा कि अगर आज हमारे साथ आप नए जुड़े हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैं पहले नहीं कहता हूँ जब वीडियो शुरू होती है, पता है क्यों नहीं कहता? क्योंकि आपको अच्छा ना लगे तो आपको क्या पड़ी भैया, आप क्यों करोगे खामा में सब्सक्राइब? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे होता क्या है कि हमारी अगली आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत नोटिफाई हो जाता है और पता पड़ जाता है। दोस्तों, बार बार मैं एक ही स्लोगन कहता हूं आपके लिए कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की, जीके जीएस की पूरी जड़ से मिटा देगा पीड़ा। दैट इज कॉल्ड क्रेजी कीड़ा। ओके, थैंक यू। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, लव यू ऑल स्टूडेंट। फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।